चले वापस आते हैं, चैप्टर 1 को वाइंड अप करते हैं। अभी तक हम कोई 12 थ्योरीज कवर कर चुके हैं। 5 क्लासिकल थ्योरीज, टेलर, फायोल, उर्विक, वेबर, स्टीवर्ट। एक न्यो क्लासिकल थ्योरी, एल्टन मायो, और कोई 6 मॉडर्न थ्योरीज, पीटर ड्रकर, रोजाबथ मोर्स-कांटर, हेनरी मिन्सबर्ग, विलियम उर्ची, मैकग्रेगर थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, और ऑपरेशन रिसर्च कोई 7 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, नेटवर्क एनालिसिस, गेम थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी, सिमुलेशन, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग, और फिर हमें मिल गई एक हॉलिस्टिक अप्रोच, 3 स्टेप्स। फिर हमें मिल गई एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, तो कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है। क्यूइंग, सिमुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर से हमारे पास शायद कोई 8 और 3 11 पॉइंट बन गए एप्लीकेशन के। हाँ, हम एक नेटवर्क एनालिसिस का भी बना सकते हैं टू डिफाइन क्रिटिकल पाथ फॉर द प्रोजेक्ट। और हमें थोड़ी सी नीचे इम्प्लीकेशन मिल गई कि बाय इट्स नेचर क्या रिक्वायर करती है, स्किल्ड पर्सन, जो कि एक्सपेंसिव होती है। सो फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैसे वो अचीव करते हैं, थ्रू इंटरनल डिपार्टमेंट, स्मॉल थ्रू आउटसोर्स, थ्रू ब्यूरोक्रेट्स। चैप्टर खत्म नहीं हुआ। चैप्टर में वो कहता है भाई बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट के अंदर कुछ स्किल्स का होना भी ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, मैनेजमेंट स्किल्स। सो बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट के अंदर कुछ स्किल्स का होना भी ज़रूरी है। क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो कहता है जी मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए लीडरशिप की, मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए निगोशिएशन, मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। सो बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट के अंदर कुछ स्किल्स का होना ज़रूरी है। तो क्या स्किल्स हैं उनकी हमें थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़नी है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की भी स्किल होनी चाहिए, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की स्किल्स भी होनी चाहिए। सो इनमें से ये दो जो स्किल हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट और निगोशिएशन, इनको अच्छा सा काटा लगा दें। क्यों स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम चैप्टर 6 में जाके हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ना है, वहाँ पे कवर करेंगे। निगोशिएशन चैप्टर 10 में जाके हमने एक टॉपिक पढ़ना है, तो वहाँ पे जाके कवर कर लेंगे। अभी ज़िंदगी को थोड़ा आसान रखते हैं, बाकी की हमने डिटेल पढ़नी है। ये वैसे स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर, मेंटल प्रेशर किस चीज़ का, ओवर डिमांडिंग वर्क का। मेंटल प्रेशर ड्यू टू ओवर डिमांडिंग वर्क। मेरे उतना शायद टाइम नहीं है जितना हमारे पास काम है, जो हमारे ऊपर भी आता है। मंथ बिफोर एग्ज़ाम स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर किस चीज़ का, पर्चे 3 हैं, किताबें 3 हैं और मेरे पास मंथ 1 है। आता है ना, लेकिन क्यों आता है कि हमने उससे पहले 4 महीने याशी की होती है, पहले हमने 4 महीने मैनेज नहीं किए होते। क्या नहीं मैनेज किया होता, उस वजह से क्या आ जाता है, प्रेशर। तो प्रेशर कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे रिजॉल्व करना है प्रेशर को, टेंशन को, स्ट्रेस को, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे, वो कहते हैं एक पेपर अगर आपने ये BM BS पास करना है तो इसे कितने घंटे पढ़ना है इस सेमेस्टर में, 200 घंटे। वो 200 घंटे इस अटेम्प्ट में मीन 6 मार्च से पहले पढ़ लोगे तो पेपर इस अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। अगर 6 मार्च से पहले आपने 200 घंटे नहीं पढ़ा
तो फिर बाकी आवर्स आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरे करके नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास करोगे। गुड। लेकिन प्लीज़ इसको यहीं पे दफ़ा दूर रखो, बल्कि कोशिश करो दीवार से बाहर फेंक दो। चुनवा दो इसको दीवार। 200 घंटे आपने पढ़ना है ये पेपर, इस अटेम्प्ट में ये पेपर पास करने के लिए। कैसे 200 घंटे पूरे होंगे? 100 घंटा डेली क्लास में आने से 4 माह 25 क्लासेस एवरी मंथ, तो 100 आवर्स इस तरह से पूरे हो गए। सिर्फ डेली अपने आपको मनाना है, जो बहुत ही औखा काम है। कुछ लोगों के लिए बहुत औखा काम है, क्यों? अंदर गंदे जरासीम होते हैं छुट्टियों वाले, वो एक दफ़ा पैदा हो जाएं तो उनकी वैक्सीन ही नहीं है, ख़त्म नहीं होते। तो कुछ लोगों के लिए बड़ा औखा काम है वो 100 घंटे पूरे करना। बाकी 100 घंटे डेली जाके 1 घंटा BM BS को क्लास के अलावा भी पढ़ना। कभी हम क्लास के अंदर ही चीज़ें लर्न कर लेते हैं, जाके 1 घंटा नहीं देना पड़ेगा, शायद 15 मिनट आधा घंटा काफ़ी होगा। कभी फ्राइडे को टेस्ट आ गया तो शायद हमें फिर थर्सडे को 1 घंटे के बजाय 3 घंटे देना पड़ेंगे, लेकिन मिला के 1 वीक में 6 घंटे ही बनेंगे। तो यूँ आपने क्या करना है, 200 घंटे पूरे करने हैं। पूरे हो गए बिफोर 6 मार्च, ये पेपर फेल हो ही नहीं सकता। 200 घंटे नहीं दिए, पेपर फेल। तो स्टूडेंट पे लास्ट मंथ में प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि वो 200 घंटे आखिरी महीने में देना चाह रहे होते हैं। और साथ 2 सब्जेक्ट और भी हैं, उसमें अगर अकाउंटिंग है तो उसे शायद 200 नहीं 300 या 400 आवर्स चाहिए। क्या ख्याल है? अकाउंटिंग के पेपर को डेली 2 घंटे काफ़ी नहीं है? क्यों? 1.5 घंटे की तो क्लास है उसकी। वो भी अगर टीचर हमें FR1 जैसे मिल जाए तो वो 1.5 घंटे के बजाय भी 1 घंटा 35-40 मिनट पे ले जाते हैं। क्या ख्याल है? कुछ टीचर ऑन टाइम क्लास में आके खड़े होते हैं, इधर सुई पे सुई चढ़ी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए। क्यों? जितनी क्लास बड़ी होगी उतना वो ज़्यादा कवर करेंगे, तो हमें जाके कवर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी फिर ज़्यादा आवर्स चाहिए। उसके लिए शायद कोई 300 नहीं 400 आवर्स चाहिए अकाउंटिंग पास करने के लिए। और जब हम साथ साथ नहीं दे रहे होते तो आखिरी महीने में वो सारे आवर्स 2 आवर, तो क्या क्रिएट होता है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के पीछे क्या कॉजेज़ हैं, कैसे उनको ओवरकम करना है, वो चल के हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ये निगोशिएशन क्या होते हैं? डायलॉग। किस लिए? किसी कॉमन पॉइंट पे एग्रीमेंट रीच करने के लिए। क्या ख्याल है? हाँ, वो कैसे डायलॉग होता है, कैसे निगोशिएशन सक्सेसफुल होते हैं, निगोशिएशन में एंटर होते वक्त आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे जाके। जब पूरा चैप्टर है इनके ऊपर, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे इनको कवर नहीं कर रहे। अभी क्या होनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर? ये 5 टाइप की स्किल्स होनी चाहिए। लीडरशिप की स्किल्स होनी चाहिए। व्हाट इज मीन बाय लीडरशिप? गिविंग गाइडेंस, डायरेक्शन टू अदर्स, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। जब कहते हैं लीडरशिप क्या है? मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ पीपल, टैलेंट, नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीपल हैं, टैलेंट है, नॉलेज है, मीन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना, मीन देखना कौन क्या करने के काबिल है, उससे वो काम करवा लेना, ये भी क्या है? लीडरशिप है। कहते लीडर का मतलब ये नहीं है कि सारे काम खुद ही करने वाला है या हर प्रॉब्लम का सलूशन इसको पता होना चाहिए तो फिर अच्छा लीडर है। नहीं, कहते लीडर कौन है? जो दूसरों के थ्रू प्रॉब्लम के सलूशन निकलवाना जानता है, वो कौन है? अच्छा लीडर। मीन मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ पीपल, टैलेंट, नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लीडरशिप। ना सिर्फ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल, टैलेंट, नॉलेज, डेवलपिंग पीपल, टैलेंट, नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या है? लीडरशिप। तो ये ज़रा पढ़ के देखें, लीडरशिप के ये 3 पॉइंट हमें समझ आते हैं। पहली तो डेफिनेशन है जो हमने पहले पेज पे पढ़ी। आगे क्या है? मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ पीपल, टैलेंट, नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ बेस्ट यूज ही नहीं, डेवलपिंग पीपल, टैलेंट, नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, मीन नीचे लोगों के नॉलेज को ट्रेनिंग के थ्रू इन्हांस करना, ये भी क्या है? लीडरशिप। और अच्छी लीडरशिप हमें चाहिए बिजनेस के अंदर। क्यों?
इससे बिजनेस ऑपरेशंस में एफिशिएंसी भी अचीव होगी और इफेक्टिवनेस भी अचीव होगी। तो लीडरशिप स्किल्स क्या हैं? 4 पॉइंट हम लिख सकते हैं। गिविंग गाइडेंस डायरेक्शन टू अदर्स, इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, making best use of people talent knowledge in the organization, developing people talent knowledge in the organization. What is its importance? Leadership is required to achieve efficiency and effectiveness in business operations. एक स्किल हो गई। मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए किस चीज़ की? कम्युनिकेशन की। क्यों? कम्युनिकेशन का कुछ पर्पस है। क्या पर्पस है? इससे मैनेजमेंट को सपोर्ट मिलती है। इससे क्या होता है? प्लान में कोऑर्डिनेशन अचीव होती है। इससे क्या होता है? कम्युनिकेट होते हैं टॉप मैनेजमेंट के गोल प्लान्स टू लोअर लेवल। इसका क्या पर्पस है? इससे आइडियाज़ जनरेट भी होते हैं। दूसरों को बताओगे यार ये मुझे मसला आ रहा है, कम्युनिकेट करोगे तो वो बताएगा अच्छा इसका ये सॉल्यूशन है, आपको कोई नया आइडिया भी मिलेगा। इसका क्या पर्पस है? इससे इंफॉर्मेशन गैदर भी होती है और इससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मीन डिसैमिनेट भी की जाती है। और लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका पर्पस, इससे रिलेशनशिप मैनेज होता है। जब तक कम्युनिकेशन रहेगी रिलेशनशिप रहेगा, कम्युनिकेशन बंद रिलेशनशिप खत्म। तो मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए किस चीज़ की? कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के 5 पर्पस हमें लिखने आने चाहिए। किससे क्या होता है? सपोर्ट मिलती है मैनेजमेंट को, आइडियाज़ जनरेट होते हैं, गोल प्लान ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट होते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर होती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी की जाती है, इससे कोऑर्डिनेशन अचीव होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिलेशनशिप मैनेज होता है। कम्युनिकेशन वर्टिकल भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, डायगोनल भी होती है। वो नीचे काट दें, बकवास बीसी में पढ़ लिया हमने, बस हमें सिर्फ ऊपर से ये 6 पर्पस लर्न करने। काटा 2 स्किल्स होगी मैनेजमेंट के अंदर। स्किल होनी चाहिए इस चीज़ की, लीडरशिप की, गिविंग गाइडेंस डायरेक्शन टू अदर्स, इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ पीपल टैलेंट नॉलेज, डेवलपिंग पीपल टैलेंट नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए। क्या पर्पस है उसका? सपोर्ट मैनेजमेंट, जनरेट आइडियाज, कोऑर्डिनेट प्लान्स, कम्युनिकेट गोल ऑब्जेक्टिव टू लोअर लेवल, गैदर इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप। मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की भी। इनोवेशन वर्ड हमने कहीं पे पढ़ा है रोजरबथ मोसकांटर के सक्सेस फैक्टर में। मतलब क्या था उसका? डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स। तो इनोवेशन का मतलब क्या है? नई प्रोडक्ट्स डेवलप करना, नई सर्विसेज डेवलप करना, नए प्रोडक्शन मेथड्स डेवलप करना। जब कहते हैं इनोवेशन का मतलब क्या है? न्यू मार्केट एक्सप्लोर करना। मीन वो जगह जहाँ पे आपका बिजनेस नहीं है लेकिन कस्टमर है, वो मार्केट्स फाइंड करना, एक्सप्लोर करना, ये भी क्या है? इनोवेशन। ये इनोवेशन का मतलब क्या है? क्विक सॉल्यूशन डेवलप करना इन निगोशिएशन प्रोसेस। किसी के साथ निगोशिएशन करने गए हो, मीन मनाने गए हो, क्यों बात नहीं बन रही थी, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल दिया जिससे दोनों के बीच में एग्रीमेंट आ गया, तो वो क्या थी? इनोवेशन क्रिएटिविटी। मीन क्विकली सोल्यूशन अडॉप्ट करना इन निगोशिएशन प्रोसेस क्या है? इनोवेशन क्रिएटिविटी। या इनोवेशन क्रिएटिविटी क्या है? डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स। या इनोवेशन क्रिएटिविटी क्या है? एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स। या हमारी बुक क्या कहती है? इनोवेशन क्रिएटिविटी क्या है? कंपैटिटिव एडवांटेज ओवर राइवल्स। राइवल्स बोलते हैं कंपैटिटर को। मीन ऐसा कुछ अपनी प्रोडक्ट्स में नया लेके आना जो कंपैटिटर की प्रोडक्ट में नहीं है। तो उसे कस्टमर आपको प्रेफर करेगा या कंपैटिटर को? मीन आपकी चीज़ में कोई ऐसी प्रोडक्ट में ऐसी कोई नई चीज़ है जो कंपैटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है। मीन कोई ऐसा फीचर आपने अपनी प्रोडक्ट में डाल दिया जो कंपैटिटर की प्रोडक्ट में नहीं है, तो इससे कस्टमर आपके पास आ जाएगा। ये जितना ज़्यादा कस्टमर आपके पास है उतना ही आपके पास क्या है? कंपैटिटिव एडवांटेज। कंपैटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? एडवांटेज ओवर कंपैटिटर्स इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स। मीन इनोवेशन क्रिएटिविटी है क्या? टू गेन कंपैटिटिव एडवांटेज ओवर राइवल्स। मीन ऐसा कुछ नया देना कस्टमर को कि कस्टमर आपके पास ज़्यादा हो दैन कंपैटिटर्स।
मैं नहीं था, ये कोई और है। नहीं सर आप भी कुछ कहेंगे? गन है किसी के पास? गन इसको बंद कर दो ऊपर से। ये साइड पे बटन है, साइड पे, दूसरी साइड पे। ना 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 बटन। बस। सो क्या हम बातें कर रहे थे? मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए लीडरशिप की, मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेशन, जिसके 6 पर्पस हैं। मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए इनोवेशन, क्रिएटिविटी, मतलब क्या है उसका? डेवलपिंग क्विक सॉल्यूशन इन अ नेगोशिएशन प्रोसेस, फाइंडिंग न्यू मार्केट्स, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स, या टू टेक या टू गेन कंपैटिटिव एडवांटेज ओवर राइवल्स। अब कहते हैं इनोवेशन क्रिएटिविटी आती कैसे है, इसके कुछ सोर्सेज हैं। कैसे आएगी इनोवेशन क्रिएटिविटी? किसी फील्ड में काम करने से, मीन एक्सपीरियंस लेने से। तो इनोवेशन क्रिएटिविटी कैसे आती है? मैनेजर्स ऑन एक्सपीरियंस से। इस चीज़ का, किसी फील्ड का एक्सपीरियंस होगा तो फिर ही उसी चीज़ में कोई नई चीज़ लाओगे ना। अगर एक फील्ड का नॉलेज ही नहीं है कि ये है क्या फील्ड, क्या इंडस्ट्री है, कैसे चलती है, तो फिर इनोवेशन क्रिएटिविटी तो बड़ी दूर की बात है। तो क्या सोर्स है? मैनेजर ऑन एक्सपीरियंस, मीन मैनेजर के एक्सपीरियंस से इनोवेशन क्रिएटिविटी आएगी। या कैसे आएगी इनोवेशन क्रिएटिविटी? अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी को डेलीगेट कर दो, मीन किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करने से भी इनोवेशन क्रिएटिविटी आ सकती है। किसी को बताओ यार ये मसला है, और वो कोई एक्सपर्ट बंदा है उस फील्ड में, तो आपको क्या करेगा? कोई इनोवेटिव आइडिया देगा, ये कैसे रिजॉल्व करना है, तो उससे क्या आ जाएगी? इनोवेशन क्रिएटिविटी, मीन डेलीगेट करना टू समवन एल्स। जब कहते हैं इनोवेशन क्रिएटिविटी आती है कैसे? टीम वर्क से, टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? दिमाग को यूटिलाइज करना, मीन आपने लोगों को इकट्ठा किया, ये मसला आ रहा है, बताएं इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो वहां से फिर डिफरेंट आइडियाज जनरेट होंगे और वहां से क्या मिलेगी? इनोवेशन क्रिएटिविटी। जब कहते हैं इनोवेशन क्रिएटिविटी आएगी कैसे? बिल्डिंग विजुअल माइंड मैप या नोट टेकिंग से। विजुअल माइंड मैप या नोट टेकिंग क्या है? दिमाग में सोचना कि अगर यूं करें तो यूं हो सकता है, यूं करें तो यूं हो सकता है, नहीं थोड़ा सा यूं कर दे तो ये भी हो सकता है। इससे क्या आएगी? इनोवेशन क्रिएटिविटी। 4 सोर्सेज हैं इनोवेशन क्रिएटिविटी के। मैनेजर्स ऑन एक्सपीरियंस, टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिल्डिंग माइंड मैप नोट टेकिंग, या फिर डेलीगेटिंग द टास्क टू एक्सपर्ट। सो मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए इनोवेशन क्रिएटिविटी की। व्हाट इज मीन बाय इनोवेशन क्रिएटिविटी? डेवलपिंग क्विक सॉल्यूशन इन अ नेगोशिएशन प्रोसेस, फाइंडिंग न्यू मार्केट्स, developing new products, new services, new production methods, gaining competitive advantage over competitor। नहीं, 4 सोर्सेज क्या है? मैनेजर ऑन एक्सपीरियंस, टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैप एंड नोट टेकिंग, एंड डेलीगेटिंग द टास्क टू एक्सपर्ट। सो मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए लीडरशिप की। 4 पॉइंट हमने लर्न कर लिए, 2 हमें ऑलरेडी आते थे, 2 हमने साथ अटैच कर लिए। क्या? मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ पीपल टैलेंट नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग पीपल टैलेंट नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, जिसका कुछ पर्पस है। स्पोर्ट मैनेजमेंट, जनरेट आइडियाज, कोऑर्डिनेट प्लान्स, कम्युनिकेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, गैदर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग रिलेशनशिप। नहीं, स्किल होनी चाहिए इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की। तो क्या है इनोवेशन क्रिएटिविटी? क्विक सॉल्यूशन इन नेगोशिएशन प्रोसेस, न्यू आइडियाज, न्यू मार्केट एक्सप्लोर करना, कंपैटिटिव एडवांटेज ओवर कंपैटिटर लेना, या न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स डेवलप करना, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। 4 सोर्सेज भी हैं। मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की भी। क्या स्किल होनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट की। अब टाइम मैनेज कैसे करना है, इसकी कुछ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं।
क्या टेक्निक्स हैं कि आपने क्या करना है, प्लान प्रिपेयर करना है और अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। कैसे प्रायोरिटाइज करना है? अर्जेंट पहले कि मोस्ट अर्जेंट पहले? मोस्ट अर्जेंट पहले, फिर अर्जेंट, फिर लेस अर्जेंट, फिर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो अगर आपने प्रायोरिटी सेट नहीं की तो हो सकता है ये नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल आपने पहले कर लिया और उतनी देर में शाम होगी और पता चला जो मोस्ट अर्जेंट भी कल जिस चीज़ का टेस्ट था वो तो भी रहता है, तो क्या टाइम मैनेज हुआ? नहीं। इसलिए क्या करना है, प्लान प्रिपेयर करना है कि मुझे करना क्या क्या है, फिर उसको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है। कैसे प्रायोरिटाइज करना है? मोस्ट अर्जेंट, अर्जेंट, लेस अर्जेंट एंड नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। और क्या करना है, अपने उस प्लान को सिर्फ प्रिपेयर नहीं करना, उसको रिव्यू भी करना है कि उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो क्या करना है, कोई रेमेडियल मीन करेक्टिव एक्शन भी लेना है। और टाइम मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है कि सारे काम आप अकेले खुद अगर नहीं कर पा रहे तो क्या करना है, डेलीगेट करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन कुछ काम दूसरों के थ्रू करवा लेने हैं। कल टेस्ट है, 2 चैप्टर मैंने पढ़ने हैं लेकिन टाइम नहीं है, इतना भी टाइम नहीं है कि मैं खाना खाने चला जाऊं। तो कोई दोस्त जा रहा है तो यार ये ले मेरे लिए भी खाना लेता है, जिससे क्या होगा, आने जाने का टाइम बच जाएगा। हाँ, दोस्त होना चाहिए ना, कंजर नहीं। दोस्त होगा तो ले आएगा। कैसे टाइम मैनेज करना है? मेक प्लान एंड सेट प्रायोरिटीज, रिव्यू प्लान एंड टेक रेमेडियल एक्शन इफ नेसेसरी। क्या करना है, डेलीगेट करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और वो कहता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपको यूज करनी है चेक लिस्ट अप्रोच। चेक लिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है, क्या काम करने हैं एक लिस्ट बनाओ और जो हो रहे हैं उनको साथ साथ टिक 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 करते जाओ, जिससे पता चलेगा अच्छा क्या हो गया है, क्या रह गया, जिससे कोई चीज़ मिसिंग नहीं होगी। और कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, वो कहता है अवॉइड करना है इंटरप्शंस को। बड़ी इंटरप्शंस क्या आजकल, मोबाइल फोन, पढ़ने बैठे थे साथ ही नोटिफिकेशन आ गया, अच्छा नोटिफिकेशन आ गया, मोबाइल हाथ में आ गया और उसके बाद वो देख लिया नोटिफिकेशन, अब स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन लगे हुए हैं और 2 घंटे इसी पे लगे हुए हैं। पढ़ने बैठे थे साथ ही किसी का मैसेज आ गया, उसने गलती से पूछ लिया क्या चल रहा है, अब फिर मैं बताऊंगा पूरा महीना क्या चल रहा है। हाँ, ये नहीं कि अभी क्या चल रहा है, नहीं पूरा महीना क्या चल रहा है और आगे भी क्या चलना है। 2 घंटे वो कॉल ही नहीं बंद होनी। इंटरप्शंस। तो क्या करना है, आपने इंटरप्शंस को अवॉइड करना है। अवॉइड नहीं करोगे तो टाइम मैनेज नहीं होगा। कैसे अवॉइड करना है, बंद नहीं कर सकते हम फ़ोन, ज़िंदगी बंद हो जाएगी, ये सांसें बंद हो जाएंगी, फ़ोन बंद हो गया तो क्या ख्याल है, दुनिया तबाह हो जाएगी अगर बंद हो गया तो। रात को सोते वक्त भी हमने बंद नहीं करना, क्या करना है, चलता हुआ हमने अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। और उससे क्या होता है, वो सारी रात फ़ोन की जो रेज़ हैं वो हमारे दिमाग के अंदर से आ जा के फ़ोन में आ जा रही होती हैं। सुबह उठते हैं सड़ी शक्ल बनी होती है, थकावट दूर नहीं हुई, सारा भारी भारी है, क्यों ना हो। ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है मोबाइल, आपको पता है। आपकी बॉडी के जिस पार्ट के साथ ये मोबाइल होता है उस पार्ट की ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट कर रहा होता है। ये मोबाइल कैसे चल रहा है, रेडियो वेव्स सिग्नल से। वो सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं, बीच में कोई भी चीज़ आएगी उसके अंदर से गुजर के आ रहे हैं। ये स्पेशली आप लोगों ने यहाँ पे फ्रंट पॉकेट में रखा होता है, ये हार्ट को अफेक्ट करता है। कोशिश किया करो रात को सोते वक्त इसको अपनी बॉडी से दूर रखा करो। कोशिश किया करो रात को सोते वक्त इसको अपनी बॉडी से दूर रखा करो। ये आपके बॉडी पार्ट्स की ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। मतलब ऐसी की बात तो मैंने नहीं की वैसे। खैर हम मैनेजमेंट स्किल्स की बात कर रहे हैं, वापस आ जाएं, पढ़ते हैं आप। मैनेजमेंट स्किल्स क्या चाहिए हमें, मैनेजमेंट स्किल्स कि हमें प्लान प्रिपेयर करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है,
रिव्यू करना है प्लान को और करेक्टिव एक्शन लेने हैं अगर ज़रूरत है तो, डेलीगेट करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, चेकलिस्ट अप्रोच यूज़ करनी है, और हमें क्या करना है, अवॉइड करना है इंटरप्शंस को। अवॉइड करने के लिए उसने क्या कहा है कि आपको सर्जरी डोर आवर अप्रोच अडॉप्ट करनी है। सर्जरी डोर आवर का मतलब क्या है कि डॉक्टर जब सर्जरी करने जाते हैं सर्जरी रूम में, सपोज 4 घंटे सर्जरी करनी है तो 4 घंटे के लिए रूम बंद है, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, ताकि इंटरप्शंस ना हो। तो आप भी अगर कोई काम इंपॉर्टेंट करने बैठे हो तो क्या करना है, डू नॉट डिस्टर्ब बाय लगा देना है इतने आवर्स के लिए, ताकि अपना काम कंप्लीट करके ही आप रूम ओपन करो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और हमें क्या करना है, अवॉइड करनी है अननेसेसरी मीटिंग्स। मीटिंग पे ही लगे रहेंगे तो अल्टीमेटली फिर काम करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और हमें क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन भी करनी है, किनके साथ, जिनको काम डेलीगेट किया है, अगर कोलीग हैं तो उनके साथ। किस लिए, सरप्राइज को अवॉइड करने के लिए। सपोज हमने किसी को काम दिया था, यार ये शाम तक करके देना है या 2 दिन बाद करके देना है, 2 दिन बाद उसने कहा हुआ ही नहीं, तो क्या मिला, सरप्राइज। इसलिए क्या करना है, बीच में उससे पूछते रहना, हाँ भी कितना रह गया, हाँ भी कहाँ तक पहुँचा, हाँ भी कितना रह गया, ये क्या है, उसके साथ मीटिंग पूछते रहना है, फिर जाके टाइम मैनेज होगा और आपका काम कंप्लीट भी होगा। कि हमें कोई 5 टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं वो लिखनी आनी चाहिए। मेक प्लान, प्रायोरिटाइज, review the plan and take remedial action if necessary, delegate responsibilities, use checklist approach, avoid interruptions, have regular meeting with the customer colleagues to avoid the surprises। कहते हैं टाइम मैनेजमेंट में कुछ मसले भी हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इस पूरे पेज से आज तक एग्जामिनर ने कोई चीज़ टेस्ट किया तो सिर्फ ये टेस्ट किया है 5 बैरियर्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। क्या है बैरियर, प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या वर्ड है, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है, थिंकिंग टू लॉन्ग विदाउट डिसाइडिंग, मीन्स सोचते रह जाना, डिसाइड करना ही ना कि मुझे करना क्या है। तो ये चीज़ क्या करती है, टाइम मैनेजमेंट को तबाह करती है। तो इसलिए फौरी डिसीजन लेना है, आपको डिसिसिव होना चाहिए रादर देन प्रोक्रेस्टिनेशन। तो बैरियर टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन। या क्या है, इनअफेक्टिव डेलीगेशन, कि आपने दूसरों को डेलीगेट किया ही नहीं, सारा काम मैं खुद ही करूंगा और इतना टाइम नहीं था कि सारा आप खुद कर सकते। या डेलीगेट किया लेकिन किसी गधे को डेलीगेट कर दिया जो करने के काबिल नहीं था, अल्टीमेटली जब सरप्राइज मिला तो फिर आपको खुद करना पड़ेगा। खुद करने में क्या आएंगे, डिलेज आएंगे। तो मसले क्या हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में, प्रोक्रेस्टिनेशन, इनअफेक्टिव डेलीगेशन, फेलिंग टू प्रायोरिटाइज, आपने प्रायोरिटी सेट ही नहीं की, मोस्ट अर्जेंट, अर्जेंट, लेस अर्जेंट, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, और आप नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल पे ही लगे रहे, और जब टाइम खत्म हो गया पता चला मोस्ट अर्जेंट तो वहीं पड़ा है। तो बैरियर्स क्या है, मसले क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन, इनअफेक्टिव डेलीगेशन, फेलिंग टू प्रायोरिटाइज, या क्या है, हैविंग मीटिंग पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, काम करने के लिए आपने टाइम बचाया ही नहीं, मिलना जुलने पे लगे हुए हो और सारा दिन वही नहीं ख़त्म हुआ, और एंड पे पता चला वो कल पर्चा है, कल टेस्ट है और उसके लिए टाइम नहीं बचा। इसके अलावा क्या है बैरियर्स, मिसमैनेजिंग पेपर वर्क, मीन आपने पेपर वर्क मीन कोई चेकलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट नहीं की, मीन एक लिस्ट बनाई नहीं, क्या क्या मैंने करना है, क्या क्या हो रहा है, साथ साथ आपने टिक नहीं किया, मीन कोई पेपर वर्क आपने प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया। तो हमें कोई 5 इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स लिखनी आनी चाहिए। प्रिपेयर प्लान एंड प्रायोरिटाइज, रिव्यू प्लान एंड टेक रेमेडियल एक्शन इफ नेसेसरी, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, use checklist approach, have regular meeting with colleagues to avoid surprises and avoid interruptions। 5 मसले क्या हैं टाइम मैनेजमेंट में, प्रोक्रेस्टिनेशन, इनअफेक्टिव डेलीगेशन, फेलिंग टू प्रायोरिटाइज, अटेंडिंग अननेसेसरी मीटिंग्स, मिसमैनेजिंग पेपर वर्क। सो मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए क्या, लीडरशिप 4 पॉइंट, कम्युनिकेशन 6 पर्पस,
इनोवेशन क्रिएटिविटी, 4 पॉइंट और 4 सोर्सेस। टाइम मैनेजमेंट तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं, 5 पॉइंट। नहीं, बैरियर्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं, 5 पॉइंट। ये क्लियर होती हैं 4। पीछे एक स्किल रहेगी, क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। क्यों, मैनेजमेंट ने क्या करना है, डिसीजन लेने हैं, प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी चाहिए। इंटरनल क्या मसले चल रहे हैं, क्या चीज़ें ठीक चल रही हैं, उनको ठीक कैसे चलाना है, मसले कैसा चल रहे हैं, रिजॉल्व करने के लिए आपने डिसाइड करना है। तो मसले कम्युनिकेट होंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप डिसाइड करोगे। एक्सटर्नल क्या नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, कंपैक्टर क्या नया कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपने गैदर करनी है। क्यों, आपने डिसाइड करना है कि उससे अच्छा मैंने कैसे करना है, नई डेवलपमेंट्स मुझे कौन सी अडॉप्ट करनी है। सो मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, इसके कुछ 4 सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। क्या हैं 4 सोर्सेज। मैनेजमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करती है थ्रू लिसनिंग, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इंटरव्यू, थ्रू क्वेश्चनर। तो 4 सोर्सेज हैं ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर। लिसनिंग का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन गैदर करती है लोगों को सुन के, किनको सुन के, एम्प्लॉय को सुन के, या कस्टमर को सुन के, या मीडिया को सुन के। यहाँ से क्या मिलेगी, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, वॉच करना, देखना कौन आ रहा है, कौन ऑन टाइम जा रहा है, कैसे वॉच करना, सीसीटीवी कैमरास के थ्रू जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगे होते हैं, और मैनेजमेंट क्या करती है, उनके थ्रू वॉच कर रही होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। आप बिजनेस में नहीं हो तो फिर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे, रात में रिकॉर्डिंग करवा के, ताकि अगर कोई चोरी हुई है, कोई अंदर एंटर हुआ है अनऑथोराइज्ड पर्सन, तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि पॉलिसी सारी फॉलो हो रही है नहीं हो रही। या इन्फॉर्मेशन गैदर होगी कैसे, इंटरव्यू के थ्रू। इंटरव्यू किससे हो सकता है, एम्प्लॉय से हो सकता है, जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए को सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो अच्छे एम्प्लॉयज़ को आप बुला के इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा वर्किंग फैसिलिटीज़ हमारी अच्छी हैं या नहीं, पे हमारी अच्छी है या नहीं, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं या नहीं। कस्टमर से भी इंटरव्यू हो सकता है, कैसे, मार्केट सर्वे के अंदर खड़े होकर किसी भी बंदे से पूछ लेना, भाई आप ये इस कंपनी की ये प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो उससे इंटरव्यू करो कि आप कितने सेटिस्फाई हो उससे रिलेटेड, जिससे इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, पता चलेगा कस्टमर और चाहता है क्या हमसे। क्यों, वो खुश है तो सारी दुनिया खुश है, वो खुश नहीं है तो दुनिया खुश नहीं है। वो क्यों खुश नहीं है, क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की वो चाहता क्या। इंटरव्यू एम्प्लॉय जॉब कैंडिडेट से भी हो सकता है, देखने के लिए कि ये जो रोल हम इसे देने जा रहे हैं करने के काबिल है या नहीं। क्या ख्याल है। सो इन्फॉर्मेशन गैदर करती है मैनेजमेंट, लिसनिंग, मीडिया को भी लिसन किया जा सकता है, एम्प्लॉय कस्टमर को सुना जा सकता है, ऑब्जर्व करके, मीन वॉच करके, इंटरव्यू कंडक्ट करके, या क्वेश्चनर के थ्रू भी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। ये कॉलेज आपसे फीडबैक लेता है, वो फीडबैक में क्या होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसके आप आंसर देते हो, तो कॉलेज को क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन, कि आप सेटिस्फाइड हो इन चीज़ों से या नहीं। और वो जो पेज आपको दिया जा रहा है वो क्या है, एक क्वेश्चनर है जिसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, और आप उनमें आंसर दे के क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दे रहे हो रिगार्डिंग योर सेटिस्फैक्शन। तो 4 सोर्सेज हैं। अब हमें थोड़ी सी डिटेल में जाना है इंटरव्यू और क्वेश्चनर की। कहते हैं इंटरव्यू कंडक्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं कि पहले तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि इंटरव्यू हमने करना क्यों है, क्या चीज़ अचीव करनी है। फिर आपने क्या करना है, इंटरव्यू को प्लान करना है, एजेंडा सेट करना है, मीन मुझे अब वो ऑब्जेक्टिव कैसे मीट करना है, मीन क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। फिर आपने क्या करना है, ओपन करना है इंटरव्यू विद योर फर्स्ट इंप्रेशन, जो कि दूसरी पार्टी पे आपका इंप्रेशन पॉजिटिव जाना चाहिए, आपका बोल्ड इम्पैक्ट उसके ऊपर जाना चाहिए, रादर देन वो आपके ऊपर हैवी रहे।
अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन आस्किंग एज वेल एज लिसनिंग, मीन सिर्फ क्वेश्चन पूछने ही नहीं, उसे सुनना भी है। ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, वो बोलने लगा, आपने दूसरा पूछ दिया, वो बोलने लगा, आपने तीसरा पूछ दिया, वो बोलने लगा, चौथा पूछ दिया, अब वो चुप करके बैठ जाएगा। अब आप क्वेश्चन पूछोगे, वो आंसर नहीं देगा कि उसे पता चल गया कि चवल आदमी है, इसने मुझे बोलने ही नहीं देना। अब आप कुछ भी पूछते रहोगे, वो नहीं बोलेगा, तो क्या इंटरव्यू का पर्पस अचीव हुआ? वो जब बाहर जाएगा, बाहर वाले पूछेंगे आप भी कैसा आदमी है, कहेगा चवल आदमी है, बाहर वाले वैसे उठ के चले जाएंगे। क्या पर्पस अचीव हुआ? नहीं। तो इसलिए आस्किंग क्वेश्चन एज वेल एज लिसनिंग, सुनना भी है उसे। तो क्या करना है आपने, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना है, प्लान करना है, एजेंडा सेट करना है, ओपन इंटरव्यू विद योर फर्स्ट इंप्रेशन, आस्किंग क्वेश्चन एज वेल एज लिसनिंग। फिर आपने क्या करना है, एंड पे इंटरव्यू को समराइज करते हुए प्रॉपर्ली क्लोज करना है, एंड थैंकिंग द कैंडिडेट, और उसको थैंक यू भी बोलना है। थैंक यू बोलने से क्या होगा, उसे पता चलेगा हाँ इंटरव्यू ख़त्म हो गया है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, इंटरव्यू आप अपनी तरफ से ख़त्म करके बैठे होते हो और वो कैंडिडेट समझ रहा होता है शायद अभी चल रहा है, आपको उसे कहना पड़ता है चल भी उठ के चला जाओ। तो ये पहले बता दो ना, जब थैंक यू कर दोगे तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये 5 स्टेप्स हमने इंटरव्यू के लर्न करने हैं। क्या? प्लान ऑब्जेक्टिव, सेट एजेंडा, ओपन इंटरव्यू विद योर फर्स्ट इंप्रेशन, आस्किंग क्वेश्चन एज वेल एज लिसनिंग, एंड समराइज इंटरव्यू, क्लोज इंटरव्यू बाय समराइजिंग एंड थैंकिंग द कैंडिडेट। और हमने क्या लर्न करना है, ये क्वेश्चनेयर जो है इसका कोई फ़ायदे भी हैं और मसले भी हैं। फ़ायदा क्या है क्वेश्चनेयर का, कि ये रीयूजेबल है, मीन हार्ड कॉपी में आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई तो आप ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो। फ़ायदा क्या है कि आपको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में हेल्प देते हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में हेल्प देते हैं, मीन कितने % लोगों ने इसका आंसर यस दिया है, कितने % लोगों ने इसका आंसर नो दिया है, तो परसेंटेज क्या है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। इन कितने % लोग इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, कितने % कस्टमर इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसमें ये हेल्प देते हैं। तो 2 फ़ायदे हैं, रीयूजेबल हैं और हेल्प देते हैं इन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। लेकिन साथ 2 मसले भी हैं। मसला क्या है कि रिस्पॉन्स रेट लो होता है, लोग प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं देते। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिख के दे दिए तो लोग पहले 4-5 में इंटरेस्ट लेते हैं, और जब देखते हैं टाइम लग रहा है और नीचे इतने सारे पड़े हैं, चलो ये ऊपर वाले जो 5 का एवरेज दिया, बाकी भी एवरेज टिक 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 करो, जान छुड़ाओ। तो रिस्पॉन्स रेट लो है। दूसरा मसला क्या है कि कैटेगरी समटाइम आप बहुत ज़्यादा दे देते हो। नीचे आपने ऑप्शन दे दी एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बैड, वेरी बैड, वर्स्ट। अब बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ये एक्सीलेंट और वेरी गुड में क्या डिफरेंस है, वेरी बैड और वर्स्ट में क्या डिफरेंस है, क्या ख्याल है? तो कैटेगरीज क्या होनी चाहिए, फ्यू होनी चाहिए, गुड, एवरेज, बैड, बस, रादर देन एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड। समटाइम नीचे कैटेगरीज में नंबर दिए होते हैं, 1 to 10 मार्क करें। भाई ये 1 to 10, ये 7 और 3 क्या है? चले 1 तो चलो माना कि बैड होगा, 10 चलो माना गुड होगा, ये बीच में क्या है, एवरेज क्या होगा? बीच में चलो 5 या 6 एवरेज है, तो बीच में ये 2, 3, 4 क्या है, ये 6, 7, 8 का मतलब क्या है? तो इसलिए कैटेगरीज क्या होनी चाहिए, फ्यू होनी चाहिए, अदरवाइज रिस्पॉन्स रेट क्या है, लो। दूसरा वो कहते हैं केयर करनी है क्वेश्चनर लिखते वक्त, लीडिंग या क्लोज क्वेश्चन नहीं आपने पूछने, लीडिंग या क्लोज क्वेश्चन। लीडिंग या क्लोज क्वेश्चन क्या है कि फीमेल से उनकी एज नहीं पूछनी, कभी भी आपको रिप्लाई ठीक नहीं मिलेगा। मेल से उनकी सैलरी नहीं पूछनी, कभी भी आपको रिप्लाई ठीक नहीं मिलेगा। तो अवॉइड करने हैं ऐसे क्लोज क्वेश्चन पूछने से। लीडिंग क्वेश्चन क्या है कि किसी से उसका रिलीजन पूछ लेना, उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी पूछ लेना, तो ये चीज़ें भी अवॉइड करनी है। क्यों? ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो क्वेश्चनर के 2 फ़ायदे हैं, रीयूजेबल हैं, मिलते हैं एडवांटेज हमें, हेल्प देते हैं किस चीज़ में, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में, नहीं साथ मसले भी हैं,
रिस्पॉन्स रेट लो है इफ यू हैव आस्क्ड लीडिंग आर क्लोज क्वेश्चन जो अवॉइड करने चाहिए। सो मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए लीडरशिप की, गिविंग गाइडेंस डायरेक्शन, इंस्पायरिंग मोटिवेशन इन्फ्लुएंसिंग, मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ people talent knowledge in the organization, developing people talent knowledge, communication की जिसकी 6 पर्पसेस हैं, sport management, generate ideas, coordinate plans, provide information, gather information, communicate goal objective plan and managing relationship। ये स्किल होनी चाहिए। इनोवेशन क्रिएटिविटी की क्या थी? इनोवेशन क्रिएटिविटी, डेवलपिंग क्विक सॉल्यूशन इन नेगोशिएशन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स, मीन न्यू आइडियाज एंड गेनिंग कंपैटिटिव एडवांटेज ऑफ राइवल्स। ये 4 सोर्सेज भी हैं। मैनेजर्स ऑन एक्सपीरियंस, टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिल्डिंग माइंड मैप, विजुअल नोट टेकिंग, डेलीगेटिंग द टास्क टू एक्सपर्ट। नहीं स्किल होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं? मेक प्लान एंड प्रायोरिटाइज, रिव्यू प्लान एंड टेक रेमेडियल एक्शन, मीन करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यूज चेकलिस्ट अप्रोच, अवॉइड इंटरप्शंस, हैव रेगुलर मीटिंग या अपॉइंटमेंट विद कोलीग्स टू अवॉइड सरप्राइजेस। नहीं 4-5 बैरियर्स क्या हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में? प्रोक्रेस्टिनेशन, इनफेक्टिव डेलीगेशन, मिसमैनेजिंग पेपर वर्क, अटेंडिंग अननेसेसरी मीटिंग, फेलिंग टू प्रायोरिटाइज। नहीं स्किल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जिसके 4 सोर्सेज हैं, नाम दें उनके। लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर। नहीं इंटरव्यू के 5 स्टेप्स लिखें। Set plan, prepare agenda, open interview with your first impression, asking question as well as listening, close interview by summarizing and thanking the candidate। नहीं क्वेश्चनर के 2 फायदे बताएं। Reusable and help in statistical analysis। नहीं मसला क्या है? Low response rate if you have asked close or leading questions। चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक स्किल और है वो कल पढ़ेंगे। साथ पास पेपर की क्वेश्चंस कवर करेंगे कि कब कब क्या क्या चीज़ टेस्ट हुई। और उसके बाद कमिंग फ्राइडे को चैप्टर 1 कंप्लीट टेस्ट दे रहे हैं हम। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि कमिंग फ्राइडे को हम चैप्टर 1 का कंप्लीट टेस्ट दे रहे हैं। कल मिलते हैं, भाग जाओ।